हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लास 10th बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर हिंदी का सेट 3 लेकर के उपस्थित हूँ। अभी तक अगर आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा हिंदी का मॉडल सेट जो जारी किया गया, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का निचोड़ मैं आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी में ये वीडियो बहुत बेहतर सहायक के रूप में साबित हो। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, मिलते हैं वीडियो में। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिरध लाल कौन है। ये क्लास 10th की हिंदी का ऑब्जेक्टिव सेशन है। तो इसमें आप वीडियो को लास्ट तक देखें और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप इसको पढ़ें और इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन कह रहा है कि गिरध लाल कौन है। गिरध लाल काशू का पिता है, मदन की माता पिता है, या रजनी का पिता है, या शेफाली का पिता है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? ए बी सी डी में से राइट आंसर देंगे कि गिरध लाल कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गिरध लाल मदन का पिता है। कौन है? गिरध लाल मदन का पिता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूसरा नंबर में कि खोखा का क्या नाम है। खोखा का क्या नाम है? तो खोखा का नाम ऑप्शन ए में किशु, बी में कुशु, सी में काशु और डी में केशु है। राइट आंसर देंगे दोस्तों कि खोखा का क्या नाम है। खोखा का क्या नाम है? ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर इसका जल्दी बताएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी काशु। खोखा का काशु नाम था। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या कि वारेन हेस्टिंग्स था कौन था। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? ऑप्शन नंबर ए में भारत का गवर्नर जनरल था, बी में फारस का राजा था, सी में महान दार्शनिक था, डी में प्रसिद्ध समाज सुधारक। ए बी सी डी में से कौन ऑप्शन राइट होगा जिसमें वारेन हेस्टिंग के बारे में जानकारी है? तो ए बी सी डी राइट आंसर देखेंगे और बताएंगे कि वारेन हेस्टिंग कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन पे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दारिस क्या है। दारिस क्या है? ऑप्शन नंबर ए में चांदी की प्राचीन कालीन सिक्का, बी में सोने की प्राचीन कालीन सिक्का, सी में एक देवता और डी में एक धार्मिक ग्रंथ। तो दारिस क्या है? ए बी सी डी में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? राइट आंसर देंगे इसका बी यानी सोने का प्राचीन कालीन सिक्का को दारिस कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाँचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? राइट आंसर देंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर ए है कि गुलाब राय, बी में दी हुआ है शांति प्रिया द्विवेदी और सी में प्रताप नारायण मिश्र और डी में है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ए बी सी डी में से राइट आंसर कौन होगा 5 का? तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, डी होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं यानी निबंध लिखने वाले राइटर हैं। अगला नंबर क्वेश्चन छठा नंबर क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आप बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए में जामबाज बहादुर, छोटा बहादुर, बहादुर या दिल बहादुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी यानी दिल बहादुर नाम था। दिल बहादुर यानी बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? ए में कुंवर नारायण का, बी में प्रेम घन का, सी में अनामिका का, डी में जीवनानंद दास का। इसमें से ए बी सी डी में से राइट आंसर कौन सा होगा जो जिसमें के द्वारा भारत सौभाग्य के नाम को दर्शाया जा रहा है? तो ए बी सी डी में से राइट आंसर हो जाएगा इसका बी यानी भारत सौभाग्य प्रेम घन का प्रसिद्ध नाटक है। अगला नंबर क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? ए नाट्य कला, बी नृत्य कला, सी संगीत कला, डी चित्रकला। तो राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? ए बी सी डी में से राइट आंसर हो जाएगा डी का बी यानी पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला से संबंधित है। 8वां के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आविन्यो कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस में, बी रूस में, सी भारत में, डी मीन में। आपकी स्क्रीन पे सभी ऑप्शन दिखते रहते हैं, आप क्वेश्चन रीड करेंगे। ऑप्शन को जल्द से जल्द 25 से
30 सेकंड में जो है पुट करने की कोशिश करेंगे। तो ABCD में से राइट आंसर कौन होगा, जिस के बारे में बताया जा रहा है कि अविन्यो वहाँ स्थित है। तो ABCD में से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 9 का ए, यानी अविन्यो फ्रांस में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। ऑप्शन नंबर ए में 1 है, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो कितनी मछलियाँ बाजार से खरीदी गई थी और वह आंसर जो है क्या है, जो कितने ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है। तो ABCD में से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी, यानी पिताजी ने बाजार से 3 मछलियाँ खरीदी थी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 11 नंबर पे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे किस काम के लिए। ए में सितारा वादक के लिए और सितार वादक के लिए, बी में सरोद वादक के लिए, सी में गिटार वादक के लिए, डी में शहनाई वादक के लिए। यानी बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे किस वादक के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ABCD में से राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी शहनाई वादक के लिए बिस्मिल्लाह खां बहुत ही प्रसिद्ध थे। 11 नंबर क्वेश्चन के बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 12 नंबर में कह रहे हैं कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। ए में भीमराव अम्बेडकर ने, बी में रविंद्रनाथ ठाकुर ने, सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डी में जवाहरलाल नेहरू ने। तो ABCD में से राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ABCD का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ABCD में से राइट आंसर बी, रविंद्रनाथ ठाकुर जो है गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे। ऑप्शन नंबर ए में राधेश्याम, बी में गौरीशंकर और सी में सीताराम बागला, यानी सभी नाम में बागला लगा हुआ है, आपको कॉमन दिख रहा है, और डी में राधा मोहन। इन ABCD में जो नाम है उनमें से किस नाम के लड़के को पंडित बिरजू महाराज जो है डांस सिखलाते थे। तो ऑप्शन नंबर ABCD में राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी सीताराम बागले को जो है पंडित बिरजू महाराज जो है डांस सिखाते थे। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। शाश्वती, रश्मि, वाजपेयी, दुर्गा, अनुराधा। ABCD में से राइट आंसर कौन सा होगा जिसके द्वारा यह दिखाया जाता है कि जो है पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। यानी 3 ऑप्शन सही है, 1 ऑप्शन गलत है और वह नेगेटिव आंसर ही इसका आंसर होगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो है जल्दी से राइट आंसर ABCD में से देखेंगे दोस्तों क्या होगा। तो ABCD में से राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, यानी अनुराधा जो थी जो है पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ला शत्रुज क्या है। ला शत्रुज क्या है। ए में इमारत, बी में पर्वत, सी में ईसाई मठ, डी में मेरा शत्रु। तो ABCD में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि ला शत्रुज क्या है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सी, यानी ईसाई मठ जो है ला शत्रुज का मतलब है ईसाई मठ। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन 16वें नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 16 नंबर कह रहा है कि आर्दे बेत्रा क्या है। आर्दे बेत्रा क्या है। ए में कवि, बी में कथाकार, सी में रंगकर्मी, डी में रंग संगीतकार। ABCD में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों जिसके द्वारा आर्द्रे बेत्रा के बारे में जाना जाता है। तो राइट आंसर ABCD में से होता है दोस्तों ए, यानी कवि थे, आर्द्रे बेत्रा एक कवि थे। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मुहारा क्या है। मुहारा ABCD में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। राइट आंसर ABCD में से मुहारा क्या है। तो इमारत है, जंगल है, पर्वत है, नदी है, या इसमें से कौन है। ABCD में से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिसको मुहारा कहा जाता है नदी। मुहारा एक नदी है। अगला नंबर क्वेश्चन 18 नंबर में। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है। भग्गू है, जग्गू है, शंतु है, दीनू है। क्या नाम है कहानीकार के छोटे भाई का। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कहानीकार के छोटे भाई का नाम शंतु है। अगला नंबर क्वेश्चन 19 पे देखेंगे दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या होता है। कुमार अज्ञेय, डॉक्टर कहते हीरानंद अज्ञेय, या सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय या वात्स्यायन कुमार अज्ञेय। कौन सा होगा इसका राइट आंसर जिसके द्वारा अज्ञेय का पूरा नाम पता चलता है। तो राइट आंसर इसका देंगे दोस्तों 19 का सी, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को ही अज्ञेय कहा जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। ए पहाड़ को, बी व्यक्ति को, सी में वृक्ष को और डी में सैनिक को। किसे जो है कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार कहा है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी वृक्ष को कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार कहा है। अगला नंबर क्वेश्चन 19 में देखेंगे दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी नींद के दौरान कुछ डॉट 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 बढ़ गए पेड़। क्या बढ़ गया पेड़। ए में अधिक, बी में इंच, सी में मीटर, डी में सेंटीमीटर। मतलब मेरे नींद के दौरान कुछ डॉट 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 में कौन सा ऑप्शन जो है और ये मैच करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का बी, यानी इंच। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़ होगा। राइट आंसर जो है इसका बी। अगला नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अक्षर ज्ञान कविता
बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर देंगे दोस्तों। राइट आंसर इसका हो जाएगा 22 का ABCD में से राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया होगा, या मध्य शिक्षण प्रक्रिया होगा, या माध्यमिक शिक्षण प्रक्रिया होगा, या उच्च माध्यमिक शिक्षण प्रक्रिया होगा, जिसके द्वारा अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के जो है पढ़ाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है ए, यानी प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों को अक्षर ज्ञान जो है के बारे में पढ़ाया जाता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है? लौट कर आऊँगा कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने का की लालसा व्यक्त करता है? ऑप्शन नंबर ए में मातृभूमि बिहार, बी में जन्मभूमि महाराष्ट्र, सी में कर्मभूमि गुजरात और डी में मातृभूमि बंगाल। यानी कहाँ आने के बारे में जो है लौट कर आने के बारे में जो है कविता में जो है कहा जाता है। तो राइट आंसर ABCD में से दोस्तों क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी मातृभूमि बंगाल में जो है लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि जो है कहा जो है बता रहे हैं और ये लालसा रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेनर मारिया रिल के द्वारा रचित कविता है। रेनर मारिया रिल के द्वारा रचित कविता मतलब क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु, लौट कर आऊँगा फिर, अक्षर ज्ञान, हमारी नींद। इसमें से कौन सा आंसर होगा इसका 24 नंबर क्वेश्चन का, जिसके द्वारा जो है कहा जाता है कि रेनर मारिया रिल के द्वारा रचित कविता है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिल के द्वारा रचित एक कविता है। अगला नंबर क्वेश्चन 24 के बाद 25 नंबर पे देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? ए में बिहारी को, बी में घनानंद को, सी में पद्माकर को और डी में मोतीराम को। ABCD में से राइट आंसर कौन होगा जिसके द्वारा रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि जो है कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ABCD में से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी बिहारी को रीति मुक्त काव्य धारा के नाम से जाना जाता है और ये सिरमौर कवि है। अगला नंबर क्वेश्चन 26 पे चलेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या घनानंद किस भाषा के कवि हैं? घनानंद किस भाषा के कवि है? अवधी के है, ब्रजभाषा, भोजपुरी, गुजराती या किस भाषा के कवि है घनानंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ABCD में से राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ब्रजभाषा के, ये ब्रजभाषा के जो है कवि घनानंद थे। 27 नंबर पे चलेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंत की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? पंत की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ए में चिदम्बरा, बी में सत्यकाम, सी में लोकायतन, डी में स्वर्ण किरण। ABCD में से राइट आंसर कौन होगा जिसके द्वारा जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है पंत को? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए, यानी चिदम्बरा। पंत की जो है यह रचना है चिदम्बरा, जिसके द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में गुंजन से, बी कहते हैं ग्राम्या, सी में युगवाणी, डी में युगांत। किस ऑप्शन के द्वारा जो है यह राइट आंसर बनता है जिससे भारत माता शीर्षक जो है प्रगीत पंत के जो है काव्य संकलन से लिया गया है? ABCD में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? राइट आंसर इसका हो जाएगा 28 का बी, यानी ग्राम्या से जो है भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के काव्य संकलन से लिया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। 29 में कह रहा है दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मोही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? यानी दिनकर ने जो है दूध मोही शब्द का प्रयोग जो है जनतंत्र का जन्म जो कविता है उसमें किसके लिए किया है? अपनी बेटी के लिए, पड़ोस की बच्ची के लिए, समाज के किसी बालिका के लिए, जनता के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी जनता के लिए किया है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 30 का। 30 का क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? उदास माटी की, सुख समृद्धि की, उदारता की, त्याग की। ABCD में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, यानी उदास माटी की जो है सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार जो है भारत माता जो है की मूर्ति है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन में कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था, या कब हुआ था, किस ईस्वी में हुआ? तो ए में 1914, बी में 1915, सी में 1916, डी में 1917। ABCD में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों जिस ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था? तो 31 का सी, यानी 1916 ईस्वी में जो है विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन 32 में कह रहा है क्या कि हिंदी के आदि कवि कौन है? चंद बरदाई, अमीर खुसरो, बिहारी लाल, सरहपाद। कौन है जो हिंदी के आदि कवि हैं?
ABCD में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए यानी चंद बरदाई जो हैं वही हिंदी के आदि कवि हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 32 के बाद 33 नंबर में कह रहा है क्या कि 33 नंबर में कह रहा है कि सांवरदैया भाषा के सफल कहानीकार कौन है? सांवरदैया डॉट डॉट भाषा के सफल कहानीकार है, यानी दैया के बाद जो डॉट डॉट है उसमें कौन सा जो है आंसर पुट करेगा? हिंदी, मराठी, गुजराती या राजस्थानी। यानी सांवरदैया जो है किस भाषा के जो है सफल कहानीकार है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी, यानी राजस्थानी भाषा के जो है सांवरदैया जो है एक सफल कहानीकार है। 34 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नग्न, यहाँ पे साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका क्या कहलाती है? यानी डॉट डॉट में कह रहा है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली जो मनुष्य होते हैं मनुष्य की डॉट डॉट भूमिका क्या है? भूमिका है नगण्य है, निर्णायक है, नकारात्मक है, इनमें कोई नहीं है। 34 राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी निर्णायक है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है कि रंगप्पा था, क्या था? रंगप्पा जुआरी था, व्यापारी था, वकील था, किसान था, क्या था? 35 नंबर क्वेश्चन में एक आंसर हो जाएगा जुआरी था। रंगप्पा जो था एक जुआरी था। 36 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है क्या भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी या अमीरी? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 36 का ऑप्शन नंबर ABCD में से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी उद्योग धंधों की कमी ही भारत में जाति प्रथा के मुख्य कारण है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है? निबंध है, कहानी है, रेखाचित्र है, डायरी का है, क्या है जो विशेष जो है विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 37 का बी, यानी कहानी जो है विष के दांत कहानी शीर्षक पाठ की विधा है। 38 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं क्या किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, वारन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ABCD में से राइट आंसर कौन होगा जिसके समय में 172 दारिश नामक जो है सोने से भरा घड़ा मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का सी, यानी वारन हेस्टिंग्स हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 39 नंबर कह रहा है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस शीर्षक पाठ की यह जो है पंक्ति है? नाखून क्यों बढ़ते हैं इसकी है, बहादुर की है, या मछली की है, या नागरी लिपि की है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ABCD में से ए, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं उसी की जो है ये जो है पुराने का मोह जो है वांछनीय ही नहीं होता, इस नाखून क्यों नहीं बढ़ते इसी की जो है पंक्ति है। 40 नंबर क्वेश्चन मछली किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक? तो राइट आंसर इसका ABCD में से कौन सा होगा दोस्तों? तो मछली क्या जो है किस प्रकार की कहानी है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मनोवैज्ञानिक प्रकार की जो है कहानी है, यानी राइट आंसर ए। 41 नंबर पे चलेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ए में जो है नौबत खाने में इबादत, अवानियों, शिक्षा और संस्कृति, जीत जीत में निरखत हूँ। यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा 41 नंबर क्वेश्चन का? राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी शिक्षा और संस्कृति ही मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। 42 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहे क्या लेखक आविन्यो क्या साथ लेकर गए थे? लेखक आविन्यो जिनका नाम था आविन्यो, वो जो लेखक थे साथ में क्या लेकर गए थे? कुर्सी, पुस्तक, टाइप, मेज, डंडा, क्या लेकर गए थे? राइट आंसर ABCD में से कौन सा होगा 42 का? ऑप्शन नंबर बी, यानी पुस्तक टाइप लेकर जो है लेखक अवन्या जो है साथ गए थे। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? मूर्ति पूजन के बिना, कर्मकांड के बिना, गुरु ज्ञान के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना? किसके बिना जो है प्राणी को जो है मुक्ति नहीं मिलती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 43 में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी गुरु ज्ञान के बिना जो है प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। 44 नंबर क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे कौन? रसखान, अनामिका, प्रेमघन, जीवनानंद दास। ये कौन थे ABCD में से जो सवैया एवं छंद के प्रसिद्ध कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, रसखान। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, बिहार के? तो रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? ABCD में से राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी बिहार के रहने वाले रामधारी सिंह दिनकर थे। अगला नंबर क्वेश्चन 46 में कह रहा है दिनकर जी
कवि के साथ साथ क्या थे? आलोचक भी थे, गद्यकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, संगीतकार भी थे। क्या थे दिनकर जी कवि के साथ साथ? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी गद्यकार भी थे। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को, नेपाल को, भूटान को, ईरान को, किसे कहा जाता है उगते हुए सूरज का देश? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों जापान को जो है उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। और 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सखी डाली किसकी तरह थी? बीमार आदमी की तरह, राइफल की तरह, कमजोर आदमी की तरह, थके हुए आदमी की तरह, किसकी तरह जो है एक वृक्ष की हत्या जो है समझा जाता है? वृक्ष की सखी डाली किसकी तरह जो है दिखती है? तो 48 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन ए बी सी में से राइट आंसर कौन होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी राइफल की तरह जो है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सखी डाली जो है दिखती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी 48 का। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कवयित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? कवयित्री अनामिका के तरह अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? खरगोश, कौक, घोड़ा, गमला, क्या नहीं अटता है? एबीसीडी ऑप्शन जो दिख रहा है आपको उसमें से राइट आंसर कौन सा होगा जिसमें जो है कवयित्री अनामिका के अनुसार चौखट में सॉरी चौखटे में क्या नहीं अटता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी क जो है चौखटे में नहीं अटता है कवयित्री अनामिका के अनुसार। 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कौन सा महान माँ के लिए आराध्य देव बन गया? कौन सा महाना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, कौन था जो माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी जो है वैशाख जो है या आराध्य देव बन गया था अपने माँ के लिए। तो ये 50 क्वेश्चन का जो ये सेशन था ये ऑब्जेक्टिव हिंदी सब्जेक्ट के लिए था। तो मुझे उम्मीद है कि आप इससे अगर से अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे, तो इसमें जो है आपको बहुत सहायता मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम में। तो अभी तक अगर से आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इस तरीके से क्लास 10th की तैयारी के लिए हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, उर्दू अदर सभी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर पे जो है मिल सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके जो है आप सदस्य बन सकते हैं, इसकी सदस्यता को ले सकते हैं। और अगर से किसी भी तरीके की आपको जो है प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मेरे जो है जीमेल पे जो है या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7079205416 पे कॉल करके जो है संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।